10 साल कबल मेरी सगी बहन ने परदेश में डेरा डाला था। फैमिली इमिग्रेशन पर वो बिमाए शोहर कनाडा चली गई थी। उसकी शादी मैंने खुद की थी। वालिद गुजर चुके थे। अम्मा की तबीयत नासाज रहा करती थी। वो रीनल फेलियर में मुब्तला थीं। गुर्दे नकारा हो चुके थे। डायलिसिस हुआ करते। मैं लेक्सन ग्रुप में बतौर नेटवर्क इंजीनियर नौकरी करता था। बचपन से ही मेरी और उसकी कुर्बत थी। अम्मा परेशान रहा करती कि उसके हाथ मेरी हयात में ही पीले हो जाएं तो चैन नसीब हो। अम्मा ने हालत बीमारी में ही रिश्ते देखना शुरू कर दिए। एक दिन मैं नौकरी से घर पहुंचा तो अम्मा संजीदा बैठी थीं। मुझे पास बुलाकर कहा, तू ऐसा कर, सुबह की छुट्टी ले ले और लाहौर अंदरून मोची दरवाजे अपनी बेगम के साथ चला जा। किसी ने मुझे एक शरीफ फैमिली का बताया है, लड़का और उसका घर वगैरह देखा, शायद तुझे अच्छा लग जाए। बहन मुझसे 2 साल छोटी थी और वालिद गुजर जाने के बाद मैं ही उसका भाई भी था और वालिद भी। अम्मा का दिल रखने को मैं अगली सुबह अकेला चल दिया। मोची दरवाजे की तंगो तारीख गलियों से गुजरता बिलाखर ऐसे मकान में दाखिल हुआ जो इंतहाई तंग था। अंदरून लाहौर का नक्शा आप जानते ही होंगे। मकान की हालत बहुत खस्ता थी। ये शायद 2 मरले का 4 मंजिला मकान था, ऐसे जैसे कोई टावर हो। पहली नज़र में मैं घर में दाखिल होते ही मैंने फैसला कर लिया कि यहाँ अपनी बहन कहाँ भेजनी है। दिल में इस रिश्ते को मुस्तरद कर दिया था। घर में सिर्फ अम्मा थी। अम्मा बहुत नफीस खातून मालूम हुई। उन्होंने खुद ही चाय का इंतज़ाम किया। उनका एक ही अकलौता बेटा था जिसको देखने में यहाँ पहुँचा था। अब चूंकि मैं दिल में फैसला कर चुका था कि यहाँ रिश्ता करना मुमकिन नहीं, इसलिए मैं चुपचाप बैठा था। मुझे यूं खामोश देखकर वो बोली, बेटा, मेरे शौहर रेलवे में मुलाजिम थे। वो मेरी ऐन जवानी में गुजर चुके हैं। उनके बाद मेरी एक ही औलाद थी जिसके वास्ते मैं जीती रही। मेरे पास कोई सरमाया नहीं सिवाय अपने बेटे के। मकान की हालत तो आपने देख ही ली है, जो है यही है। मेरा बेटा इंग्लिश लिटरेचर में एमफिल है और अब पीएचडी कर रहा है। द सिटी स्कूल की एक ब्रांच का वाइस प्रिंसिपल है। गुजारा अच्छा हो जाता है। ये कहकर वो चुप हुई। मैंने सिलसिला कलाम आगे बढ़ाने को पूछा, अच्छा तो स्कूल कितनी दूर है और कैसे आते जाते हैं? जवाब आया, इसके पास अभी बाइक नहीं है, इसे चलानी नहीं आती। लोकल ट्रांसपोर्ट से आता जाता है, कुछ पैदल चल लेता है। ये सुनकर मैं चुप हो गया। मेरी बहन डबल मास्टर्स थी, एमबीए फाइनेंस के साथ एमए इकोनॉमिक्स कर चुकी थी। मैं सोच रहा था कि उनको क्या जवाब दूं और यहाँ से चलूं। इतने में वो लड़का घर आ गया। ये दुबला पतला सा गोरा चिट्टा नौजवान था। लगता था जैसे कश्मीरी हो। गुफ्तगू में इंतहाई महज़ब लगा। उससे कुछ अलैग सलैग करके और इधर उधर की आम गुफ्तगू करके मुझे एहसास हुआ कि बंदा तो शरीफ और सुलझा हुआ है। बिलाकर मैं बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। चलने लगा तो अम्मा बोली, ये मुकद्दर की बात होती है, जहाँ नसीब हो वहाँ रिश्ते तय हो जाते हैं। अगर आपने कोई फ़ैसला किया तो ये कहना चाहती हूँ कि ये जहेज़ वगैरह के सख्त खिलाफ है। ये एक पाई किसी से नहीं लेगा और ये बात हतमी है। इसे इस बात पर गुस्सा आ जाता है। बाकी मैं यही कह सकती हूँ कि जहाँ हम 2 माँ बेटा खाना खाते हैं, वहीं जो भी आई उसको कोई कसर नहीं आने देंगे, चाहे खुद भूखे सोएं। मैंने ये सुनकर हंसते हुए कहा, क्यों जहेज़ नहीं लेंगे? अगर मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी बहन को देना चाहूँ तो आपको क्या इशू है? बोली, बेटा खुद देख लो, हमारे पास रखने की जगह कहाँ है। छोटा सा 2 कमरों का घर है, मगर जैसा है अपना है। यहीं सारी उम्र गुजारी है, यहीं ये बाकी उम्र रहना चाहती हूँ। क्यों हम लें और आप क्यों दें? जो शख्स अपनी बेटी दे देता है उसका इतना एहसान ही काफ़ी होता है। वहाँ से निकलकर सियालकोट अपने घर पहुँचा। मैंने दाखिल होकर बहन को अपने कमरे में बुलाया
उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो सुनकर चुप रही। जाहिर है उसकी चुप इसलिए थी कि शायद उसका दिल घर का नक्शा सुनकर नहीं मान रहा था। मैंने उसे चुप देखा तो उसे कहा, देखो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इसलिए ही तो बता रहा हूँ कि सब पहलुओं से गौर करके फैसला लो। मैंने जितना गौर किया है, मेरे मुताबिक वो लड़का अगर आज स्ट्रगलिंग पीरियड में है तो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। पीएचडी कर रहा है, वक्त बदल जाता है। मुझे शरीफ और मेहनती लगा है। अगर मुझे इस फैमिली या लड़के पर ज़रा सा भी कोई शुबा होता तो तुमको बताए बिना इनकार कर देता। वो सारी बात सुनकर चली गई। अगली शाम उसने मुझे कहा, भाई जैसे तुमको ठीक लगे, जो तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। मैंने फिर उस लड़के के स्कूल से अपने तय मालूम किया, हर जगह से तसल्ली की। मुझे कोई ऐसी बात न मिल सकी जिससे मुझे तशवीश लाहक होती। शादी हो गई, 2 बच्चे हुए। सलमान ने पीएचडी मुकम्मल की और कनाडा की इमिग्रेशन ले ली। सना 2015 में वो वहाँ शिफ्ट हो गए। अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसागा में असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसकी जॉब कनाडा की हाईली पेड जॉब्स में से एक है। वक्त बदल जाता है, सदा एक सा नहीं रहता, मगर उसका ताल्लुक भाइयों से भी ज़्यादा यूँ है, ना उसका भाई था कोई और ना मेरा। शादी के बाद उसकी वालदा भी गुजर गई और मेरी भी। 6 साल बाद जब वो कनेडियन नेशनल हो गई तो सना 2021 में वो पाकिस्तान आई। उसकी बेटी बातूनी और क्यूट सी है, बेटा कम गो है। बच्चे तो मुकम्मल अंग्रेज़ी लबो लहजा इख्तियार कर चुके हैं। बोलते हुए सुनो तो लगता है कि कोई पैदाइशी गोरे हैं। रात 2 बजे उसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लिया। बरसों बाद मिले थे तो काफ़ी बातें करने को थीं। वापसी के सफ़र में धुंध भी थी, गाड़ी की रफ्तार कम थी। धुंध के सबब हद निगाह 2-4 मीटर ही थी। मैंने उसकी अंग्रेज़ काकी को छेड़ने को कहा। एक बार मुझे ऐसे ही डरावनी रात में चुड़ैल नजर आई थी। वो सुनकर अंग्रेज़ी में कहने लगी कि मामू प्लीज़ नो, मुझे नहीं सुनना ऐसा वाक़या। उसकी माँ भी उसे छेड़ने को मेरी हाँ में हाँ मिलाती रही। सारा रास्ता वो चुड़ैल के किस्से से डरती आई। हम दोनों उसके डरने से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। एक दिन शाम को उसने अपना लैपटॉप निकाला, इंटरनेट के ज़रिए कनाडा में अपनी क्लास अटेंड की। उसकी गोरी टीचर ने पूछा, बताओ तुमको अपना होमलैंड पाकिस्तान कैसा लगा। वो उसे फर अंग्रेज़ी में बता रही थी। टीचर, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। मेरे मामू भी दहशतगर्द हैं और मेरी मामा भी पाकिस्तान पहुंचते ही दहशतगर्द बन गई हैं। वो दोनों सारी रात मुझे चुड़ैल की कहानी सुनाकर डराते रहे। टेरर इज़ इन द एयर, देयर इज़ नो पीस टीचर। पहले तो टीचर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी। वो अंतहाई संजीदगी से ओह करती रही। फिर जब टीचर को सारी बात समझ आई, वो कहका लगाकर हंसने लगी। क्लास ख़त्म हुई तो मैंने काकी को कहा, ये दहशतगर्द मामू अगर ना होते तो तुम्हारा दुनिया में ज़हूर भी ना हुआ होता। उसकी माँ ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। मेरा फैसला गलत भी साबित हो सकता था। हमारे यहाँ मर्द घर का वारिस होता है। ये भी हो सकता था कि सलमान कभी स्ट्रगलिंग पीरियड से ना निकलता, उसके हालात ना बदल पाते। अगर यूँ होता तो सारी ज़िंदगी का भुगतान तो बहन ने चुकाना था। अब अगर फैसला दुरुस्त साबित हो गया तो इसमें मेरा क्रेडिट नहीं, सारा क्रेडिट मैं उन दोनों को देता हूँ। बहन ने मेरी जजमेंट पर एतबार करके अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला मेरे हाथ दे दिया और सलमान ने मेरे यकीन को हकीकत में ढालने के लिए अनथक मेहनत की। मैंने उसे बस रिश्ते की हाँ करते हुए एक ही जुमला कहा था कि भाई तेरे पर एतबार कर रहा हूँ, मेरा एतबार तोड़ना मत। आप औरत को मजबूत करें, उसे पढ़ाएं, उसे इज़्ज़त दें, उससे उसकी ज़िंदगी से मुतल्लिका फ़ैसलों पर एतमाद मिले, उससे कुछ ना छुपाएं। वो आपके हाथ अपनी ज़िंदगी की डोर थमा देगी। वो औरत चाहे बहन हो या बीवी। मर्द अगर इज़्ज़त नफ्स का पास रखने वाला है, ख़ानदानी है, तो वो भी आपका एतबार कभी नहीं तोड़ेगा। बाकी ऊपर वाले के हाथ होता है। अमलों का दारोमदार तो नीयत पर है। नीयत साफ़ है तो रब साथ है।
ہاں مگر ان معاملات زندگی میں تحقیق بھی لازم ہے اور اعتبار بھی۔ حقائق و حالات کی چھان پھٹک کے بعد آخری گواہی آپ کا دل دے دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اپنے دل سے رشتوں کا احوال پوچھو، یہ وہ گواہ ہے جو کسی سے رشوت نہیں لیتا۔ ناظرین، اگر آپ کو اس طرح کی سٹوریز پسند آئیں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آنے والی سٹوری کا انتظار کریں۔